हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी ने शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। और ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है, तो मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी। आगे की मेहंदी करवा चौथ के दिन मैंने स्कूल से आने के बाद, स्कूल भी गई थी और स्कूल से आने के बाद मैंने दोपहर के टाइम आगे लगवाई थी और पीछे मैंने 2 दिन पहले लगवाई थी। तो ये देखिए कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, तो उससे पहले मैं आपको पूजन की तैयारी बता दी थी। पूजन की सारी तैयारी हो गई और मैं गजरा लगाना भूल गई थी। मेरे लिए गजरा लेकर आए थे, तो मैंने कहा पहले गजरा लगा लेती हूँ। ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर। तो ये देखिए खीर पक रही है और यहाँ पर उबल रहे मटर और रेडी कपड़े अपने तैयार तो हो गई हूँ मैं। हेयर स्टाइल बनवाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ईयर रिंग बस पहनूंगी, बाकी मेकअप नहीं करूँगी। और सॉन्ग चल रहा था इसलिए मैंने कॉपीराइट आ जाता तो बंद कर दिया। और ये छोटा वाला मंगलसूत्र देख रहे हैं, ये आज इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था और तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही पहन लिया था इसको। और ये हमारे लेफ्ट साइड में भाभी रहती, तो यहीं पर इन्होंने भी मेहंदी लगवाई और हेयर स्टाइल बनवा रही। मेरे स्कूल से लड़कियाँ गई थी तो उन्होंने मेरी हेयर स्टाइल बनाई। और ये मेहंदी मैंने आपको दिखा रही थी कि आगे वाली मेहंदी मैंने आज ही लगवाई है। और उसके बाद मैं यहाँ पर चुन्नी डाल लेती हूँ और फिर मेहंदी लगी है तो हाथ में पहले हाथ धो लूँगी, उसे पूजन करूँगी। फिर मुझे याद आ गया ये मेरे मैच का, गले का मेरे मैच का, तो मैं इसको भी पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने चुन्नी वापस निकाली और इसको गले में डाल लेती हूँ और उसके बाद वापस से हम चुन्नी डालेंगे। चुन्नी डाल के ही हम पूजन करते हैं। तो फिर मैंने इसमें लहंगे की चुन्नी सिर पर नहीं डाली है, इसको ही चुन्नी डालकर हम फिर पूजन करेंगे। और हमारे यहाँ शाम को ही पूजन हो जाती है। मम्मी जी थी तो मम्मी भी शाम को ही पूजन, मम्मी हम सब शाम को पूजन कर लेते थे, तो मैं भी शाम को पूजन कर लेती हूँ। और उसके बाद पूजन करने के बाद फिर खाना आना जो रह गया वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैं माला में गांठ बांध रही थी। ये जो लड़कियां आई थी स्कूल से मेरे, तो एक ने हेयर स्टाइल बनाई थी, दूसरे ने माला बना दी थी। तो उससे मैंने बोला था कि मैं अपने हिसाब से गठान बांध लूँगी उसमें। तो मैं यहाँ पर उसमें गठान बांध रही हूँ कि कितनी बड़ी फ़ोटो के साइज़ की रहेगी। और फूल भी लेकर आ गए थे, तो वह तो ये मैं पॉलीथिन में रखी, तो ये पहले बाकी मैंने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। कुछ ही भाभी हैं थी तो इन्होंने करवा दी। और हमारे यहाँ करवे में अनाज भरते हैं, या तो आप गेहूँ या चावल भर सकते हैं। और ऊपर जो दीपक रहता है उसमें मिठाइयाँ रखते हैं। ये उससे रोने का कारण पूछने लगा। नाक के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथी, अभी मेरा कोई भाई होने का जरूरत ना। उस पर दया आई ना। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। अपना सामान लेकर परिवार वाली बात प्रसन्न होगा, सास में प्रसन्न होगा। छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गए और जब तक देखा है तो यहाँ आराम से रही, यहाँ किसी प्यारी बहन से कैसा बना और चुपचाप रहकर वापस चला गया। तभी से पूछकर अपनी बहन के लिए प्रतिभा चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। ये करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, गौरव मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की। माँ बाहर कहाँ है? हाँ माँ, माँ। कथा करने के बाद यहाँ पर अब कर लेते हैं हवन। और हवन करने के बाद करेंगे आरती। अंश यहाँ पर छत पर लाइट लगवा रहे हैं मामा से अपने, तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर रखी। तो मैं हवन कर रही थी इसलिए मैं नहीं बोली थी। हवन करने के बाद फिर मैंने उसको बताया कि कहाँ क्या चीज़ें रखी हुई है। और उसके बाद हम कर लेते हैं आरती। आरती करने के बाद तो शाम तो हो ही गई थी, आरती करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर इसके बाद हम जाएंगे मंदिर।
जाओ, मामा नहीं आ रहा। इसके बाद बदलेंगे हम करवा। तो यहाँ पर इस बार तो भाभी हैं तो भाभी के साथ बदल लेती हूँ, नहीं तो पिछली बार मैंने अकेले पूजन की थी तो 2 करवा रखे थे तो वहीं पटले पर ही चेंज कर लिए थे। तो यहाँ पर सीधे हाथ से करवा दूंगी मैं भाभी से और फिर भाभी से लूँगी। तो सबके यहाँ के पूजन करने का थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पूजन ऐसे ही होती करवा चौथ की, मम्मी ऐसे ही करती थी तो फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। छत पर मैंने लाइट लगवा दी भाई से। जीजा जी भी आ गए है तो सही। जी लाइट तो दिखी नहीं, हाँ उजाला तो आ रहा। ये रहे, इधर दिखाओ लाइट कितनी मेहनत से लगाई। पूजन हो चुकी है। अब हम जाएंगे मंदिर, मंदिर पर दीपक रख के आएंगे। खाना बन गया है, कुछ बनने रह गया तो वो बनाऊंगी। मटर उबाल के तो मैंने पहले ही रख दी थी। तो यहाँ पर मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने टमाटर के पीस लिया और अब बनाऊंगी सब्ज़ी। तो मैंने ये देखिए टमाटर फ्राई कर दी है सब्ज़ी, जीरा डाला, खड़ा गरम मसाला डाला और उसके बाद जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल दिया और उसके बाद जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए। जब इससे तेल अलग हो जाएगा तो ये देखिए मटर ज़्यादा उबल गई है, पूरी कुकर में ही चिपक गई थी, मतलब पानी भी नहीं बचा था, इतनी ज़्यादा मटर उबल गई थी। मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं खाना बनकर तैयार हो गया। ईयररिंग मैंने निकाल दिए, भारी लग रहे थे। और ये देखिए खाने में मैंने यहाँ पर सब्जी पूड़ी और खीर बनाई है। गुलाब जामुन, मिठाई और पेड़े मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था लेकिन किसी ने खाया नहीं, सिर्फ मतलब बना कर रख दिए थे। तो पहले मैं खाना बन गया तो भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं अंश को खाना खाने के लिए दे दूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। अंश ने अभी खाना नहीं खाया है तो भोग लगाने के बाद मैं अंश को खाना खिला दूँगी। मंदिर से आ गई हूँ मैं और चाँद निकल गया है तो अंश और ये आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ छत पर। तो भाभी भी यहीं हैं और मैं और भाभी दोनों यहीं हैं और भाई और ये और अंश ऊपर है छत पर। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, चाँद भी निकल आया है। तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं चाँद की पूजन। बताती हूँ मैं आपको टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं। मैं खाऊंगी खाना, थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लगा है, बाकी पूजन तो कर ली थी टाइम पर। तो थाली लगा लेती हूँ, खाना खा लेते हैं हम सब। उसके बाद कल स्कूल भी जाना है तो अंश तो सो गया, अंश को खाना खिला दिया था तो थक गई हूँ इसलिए। देखिए आवाज़ कैसे हो गई।